हेलो दोस्तों, टेक्निकल सत्तार लगारी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हज फॉर्म फिल करेंगे, कैसे हज फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन उसकी डिटेल मैं पहले आप दोस्तों से शेयर कर दूं ताकि फिर हम आगे चलेंगे। मोबाइल पे आपको सिखाऊंगा हज फॉर्म कैसे फिल करते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मुझे भी जाना है हज पे, कोशिश होगी इंशाल्लाह हमारा हज रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हो जाता है, कबूल हो जाता है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी हज नसीब फरमावे और आप तमाम दोस्तों को अल्लाह पाक हज करने की तौफीक अता फरमावे। दोस्तों, हज के लिए जो कल का पैकेज आया है, कल ऐलान किया गया है वजारत हज की तरफ से, उसमें 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। जो इस बार हज है सबसे महंगा है पिछली बार से। जो सबसे कम कैटेगरी है वो है 12,000 समथिंग रियाल की, सबसे कम। जो दरमियान की है वो 14,381 रियाल की। ये वाट के बगैर तकरीबन अराउंड 15,000 हो जाएगा। और जो इससे भी आला क्वालिटी है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और बताता हूँ। और जो बड़ा है सबसे वो है 16,560 रियाल का। इसमें वाट शामिल नहीं है, अगर वाट शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल में 1,000 का और इजाफा हो जाएगा, अराउंड 17,000 समथिंग हो जाएगा। जो ये पैकेज है 16,560 वाला, इसमें क्या क्या चीज़ मिली है जिसमें वाट शामिल नहीं है, वाट की रकम अदायगी के वक्त ली जाएगी। दूसरा पैकेज गेट स्पेशल खैमा है जिसमें आज़मीन को जमरात के करीब खैमों में बसाया जाएगा। पैकेज में SOPs के पाबंदी के साथ साथ तमाम खिदमात फराहम की जाएंगी। मक्का से मुशायरे मुकलसा लाने और ले जाने की फ़ीस शामिल है जो 14,381 रियाल फ़ी का सही। इसमें वाट शामिल नहीं है, वाट बाद में लिया जाएगा। अगर हम तीसरा पैकेज देखते हैं, तीसरा हज पैकेज गेस्ट अवामी खैमा है जिसमें SOPs के साथ खिदमत फराहम की जाएंगी। मक्का मुकरमा से मुशायरा मुकद्दस लाना ले जाना इसमें शामिल है। इसकी फ़ीस 12,113.95 रियाल है जो फ़ी कस है। इसमें वाट शामिल नहीं है, वाट बाद में लिया जाएगा। ये थी 3 कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। हम देखते हैं मोबाइल पे इसकी वेबसाइट पे जाके कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है, हम उस कैटेगरी में शामिल होंगे। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से लोग इस में जा पाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है आप 14 से 65 साल का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, आपने कोविड-19 की वैक्सीन ली हुई हो, और साथ में आपके ने अगर कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली हुई तो आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, ये पूरी डिटेल होनी चाहिए आपकी हॉस्पिटल पिछले 6 माह में आप हॉस्पिटल गए हैं या नहीं गए, ये पूरी डिटेल आएगी। ये बहुत सी डिटेल है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और सुनाऊंगा सब इंशाल्लाह। मोबाइल पे चलते हैं, चल के मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करिए। इंशाल्लाह मैं आपको टोटल सबमिट फॉर्म सबमिट करके पूरी डिटेल बताता हूं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, चल के हम अपना फॉर्म हज के लिए सबमिट करते हैं। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को जिसने इरादा किया हुआ है हज के लिए, उनको अपनी बारगाह में बुलाए और हज नसीब फरमाए, आमीन। चलते हैं मोबाइल पे, पूरी डिटेल मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूं। हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, हम सीधा चलेंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम खोला, मैंने लिंक डाला हुआ था, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट इसी पेज पे आ सकते हैं जो वजारत हज का पेज है। ये डोमेस्टिक ही है, ओनली आप डोमेस्टिक ही इस पे आ सकेंगे। ये मेन लिंक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुला है। यहाँ पर 3 चीज़ें अहम हैं। एक है हज विश रजिस्ट्रेशन, दूसरा है इंक्वायरी अबाउट रिक्वेस्ट, तीसरा है पैकेजेस।
जो इस वक्त पैकेजेस अवेलेबल हैं वो है 16,560.50 हलाले का। अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से उम्मीद है हमें सस्ता पैकेज मिल जाएगा, लेकिन सस्ता तो नहीं है, फिर भी अल्लाह करीम है। ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बोले फाइनलाइज नहीं है, ये ओनली रजिस्टर है। अगर फाइनलाइज होगा बाद में हम बताएंगे। ये कुछ उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है। आई हैव नॉट डन हज फॉर पास्ट 5 ईयर, हमने पिछले 5 साल में कोई हज नहीं किया है। माई हेल्थ कंडीशन इज़ गुड, आई डू नॉट सफ़र फ्राम एनी कैलोरिक डिजीज़, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बॉडी ठीक है। नॉट इन्फेक्टेड विद द इमर्जिंग कोरोना डिजीज़, हमें अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है। आई एम बिटवीन 18 एंड 65 ईयर, 18 से 65 साल का होना ज़रूरी है। आई हैव नॉट हैड डिलाइसिस, हमें कोई गुर्दों की तकलीफ़ नहीं है, हम कोई डिलाइसिस वगैरह नहीं ले रहे हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो ये बोलता है माई स्टेटस इन तवक्कलना वैक्सीन फर्स्ट डोज और रिकवरिंग इम्यून, यानी कि फर्स्ट डोज लेने के आपको 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगी, हज पे आप जा सकते हैं। इसकी ये रिक्वायरमेंट स्पेशली है। उसी वक्त आप वैक्सीन लेके नहीं जा सकते क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम 14 दिन के बाद शुरू होता है। ये कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो हमें इसके ऊपर पूरा उतरना ज़रूरी है। अगर हम इसके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे तो हमें वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा बायोडेटा तवक्कलना पे मौजूद है। इसको आप अच्छी तरह रीड कर लीजिए। मैंने अच्छी तरह रीड कर लिया, आपको पहले बता चुका हूँ इंट्रो में। तो नीचे है ओके का ऑप्शन, हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुलता है। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारा आईडी नंबर और सिटी ऑफ रेजिडेंस जहाँ हम रहते हैं। नीचे है एक कोड, वेरिफिकेशन कोड है। तो मैं अपना इकामा लिखता हूँ। इकामा लिखने के बाद नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ, हम डे लिखेंगे, बाद में मंथ लिखेंगे, बाद में ईयर लिखेंगे। वही आप लिखेंगे जो आपके इकामा पे है। तो मैं ये सब लिखता हूँ। लिखने के बाद हम फिर आगे चलते हैं। लिख दिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ अपना क्लियर कर दिया। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो आता है वो है सिटी, किस सिटी में आप रह रहे हैं। अगर आपकी सिटी छोटी है, वो सिटी सर्च में नहीं आ रही तो कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने करीब की बड़ी सिटी का सर्च कर लीजिए, उसी की रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। मेरी जो करीब सिटी है वो छोटी है, वो यहाँ सर्च में नहीं आ रही। मैं दूसरी बड़ी सिटी करीब वाली उसको मैं सर्च करता हूँ, इंशाल्लाह वो आ जाएगी। तो वो सिटी आ चुकी है। मैं ये जो कोड है, ये कोड मैं यहाँ डालता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर करेंगे क्लिक। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने हमारा बायोडेटा आ जाता है। यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस पे हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ डालेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जा सकेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ क्योंकि ये 5 से ही शुरू होना है, 0 नहीं लगाना है क्योंकि ये डोमेस्टिक के लिए हज है। तो हम ओनली डोमेस्टिक वाला नंबर ही डालेंगे। तो हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो हमें एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा मोबाइल पे, जो कि आ चुका है मोबाइल पे। मैं यहाँ वेरिफिकेशन कोड ये डालता हूँ। ये 1 टाइम यूज़ होता है, ये थोड़ी देर बाद एक्सपायर हो जाएगा। मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कुछ रोलिंग हो रहा है तो रेड आ गया इंडिकेटर, वो बोलता है आपका इकामा नंबर
और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहे, शायद हमारे इकामा नंबर पे या डेट ऑफ बर्थ पे कहीं कोई मिस्टेक है, तो इसलिए हम इसको पहले करेक्ट करेंगे। ये ऑडिट का ऑप्शन है, ऑडिट के ऊपर जाएंगे, इसको हम करेक्ट करेंगे। मेरे इकामा में एक मिस्टेक है, शायद उसी वजह से ये आया इंडिकेटर, तो मैंने करेक्ट कर दी। करेक्ट करने के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ग्रीन सिग्नल आ चुका है, हमारा बायोडेटा इंटर हो चुका है, सबमिट हो चुका है, हमें बताया गया है, हमारी फाइल नंबर भी आ चुकी है। लेकिन ये ओनली रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद अगर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो बाद में हमें मैसेज आएगा मोबाइल पे, देखेंगे। अगर हमें कोई मैसेज वगैरह नहीं आ जाता है तो समझो हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। तो अगर आप में से कोई दोस्त रजिस्टर कराना चाहता है, हज के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसको फ्री में रजिस्टर कर दूंगा। आगे उसका नसीब है, अगर वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, उसका अपना नसीब है। मैं रजिस्ट्रेशन फ्री में कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो आपकी इस स्क्रीन पर नंबर चल रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ रब्ता करके अपना इकामा नंबर और मोबाइल नंबर देंगे तो मैं आपको रजिस्टर करके आपको पूरी डिटेल आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।